हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की जप्पी में स्वागत है। हमने आप लोगों को समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था और समबाहु त्रिभुज की एरिया निकालना, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना, समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालना और समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या निकालना, ये सब सिखा दिया था बेसिक कॉन्सेप्ट से और सारा फार्मूला आप लोगों को बताए थे। तो अब इसी क्रम में थोड़ा सा जो है हम ट्रिक भी देख लेते हैं कि ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। जब आप ट्रिक सीख जाएंगे, अब बेसिक पहले बता ही दिए हैं, तो अब आपके इच्छा अनुसार आप चाहे बेसिक अप्लाई करें चाहे ट्रिक अप्लाई करें। तो ट्रिक जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोई भी समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी रेखा एक ही स्थान पर स्थित होती है। मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, तो इस त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से अगर कोई माध्यिका जो है BC पर डालते हैं तो यह जो है रेखा माध्यिका तो होगी ही, साथ ही साथ इस रेखा को, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कहेंगे। इसी रेखा को लंब समद्विभाजक कहेंगे और इसी रेखा को कोण समद्विभाजक भी कहेंगे। और यहाँ पर यदि कोई एक बिंदु ले लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज में सारी की सारी जो बिंदु होती है एक ही स्थान पे होती है, अर्थात यह बिंदु जो है अंतः केंद्र होगा और यही बिंदु जो है परिकेंद्र भी होगा और यही बिंदु जो है गुरुत्व केंद्र भी होगा। अर्थात किसी समबाहु त्रिभुज में सारा का सारा बिंदु जो है एक ही स्थान पर होता है और किसी समबाहु त्रिभुज में सारा का सारा जो है रेखा एक ही स्थान पर स्थित होता है। जैसे कि हमने आपको दिखाया, यह और यह बिंदु एक ही स्थान पर स्थित हैं। तो इसमें जो है माध्यिका जो होती है वह, इसको यह मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो माध्यिका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो यह आपका 2 जो हो गया, इस 2 को कहेंगे, यह हो गया आपका परिवृत्त की त्रिज्या और रेशियो 1 को कहेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या। और जो है समबाहु त्रिभुज में इस भुजा को मानते हैं 2√3 और इसकी भुजा जो होगी यह होगी 2√3। अगर हम इस समबाहु त्रिभुज की हाइट कहें तो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या को जोड़ दें तो यह समबाहु त्रिभुज की हाइट निकल जाएगी। यानी कि अगर हाइट पूछा जाए तो यह आपका हो जाएगा 1 + 2 = 3। अर्थात जब भी हमको हाइट निकालना होगा तो हम रेशियो 3 निकालेंगे, जब भी हमको परिवृत्त निकालना होगा तो रेशियो 2 निकालेंगे, जब भी हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी तो रेशियो 1 निकालेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी तो रेशियो 2 निकालेंगे और भुजा निकालनी होगी तो 2√3 निकालेंगे। और इसी सब का यूज जो है हम ट्रिक में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रिक में ये सब कैसे अप्लाई होता है। प्रश्न दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अर्थात प्रश्न में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है और कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज में जो परिवृत्त बनेगा और जो अंतःवृत्त बनेगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए ट्रिक को अप्लाई करते हैं। यह कोई समबाहु त्रिभुज ABC हुआ, यह इसका हाइट हुआ, चाहे माध्यिका कह लीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है यह पॉइंट, तो यह 2:1 के रेशियो में से तोड़ेगा और यह हाइट जो हो गया आपका
यह हाइट रेशियो 3 के बराबर होगा। रेशियो 3 के बराबर हाइट होगा और भुजा जो होगी 2√3 होती है। तो इसमें जो है हमको निकालना है, देखिए ये हाइट दिया है, हाइट दिया है मतलब प्रश्न में आपका हाइट दिया है कि इस समबाहु त्रिभुज का हाइट जो है 4√3 सेंटीमीटर है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हाइट जो है रेशियो 3 है, तो रेशियो 3 का मान जो दिया है 4√3 दिया है। रेशियो 3 का मान जो है वह 4√3 के बराबर है। दिस इम्प्लाइज, अगर हम रेशियो 1 का मान निकालते हैं तो यह 3 यहाँ आकर के क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 4√3 बट्टा आपका 3 हो जाएगा। यह रेशियो 1 हो गया। चूँकि आपसे बार बार कह रहे हैं कि ट्रिक में जो रेशियो 1 होगा तो वह मान जो होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल गया, अर्थात जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है उसको स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। तो स्मॉल आर का मान जो है आपका मिल गया 4√3/3, यह आपका मिल गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। और परवृत्त की त्रिज्या जो होती है रेशियो 2 होता है। तो अगर रेशियो 2 का मान हम निकाल दें तो हमें जो है परवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो रेशियो 1 का मान अगर 4√3/3 है तो रेशियो 2 का मान निकालना होता है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशियो 2 जो होगा यह हो जाएगा 4√3/3 इंटू 2। तो यह आपका हो जाएगा रेशियो 2, यह हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 8√3/3। यह जो है यही जो है रेशियो 2 को हम कहते हैं परवृत्त की त्रिज्या, यानी कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का मान निकला 8√3/3। यह इक्वेशन 2 हो गया। अब जब हमें परवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल गया तो हम परवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो परवृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका πr² और अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह पाई और स्मॉल r²। इनका रेशियो मांग रहा है तो रेशियो कर दिए। अब यहाँ मान रख दीजिए πr², यानी कि 8√3/3 इंटू 8√3/3 और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, यहाँ पाई होगा और यहाँ पे जो है स्मॉल आर का मान रखेंगे तो 4√3/3 इंटू 4√3/3। इस पाई से यह पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस 3 से यह 3 इससे कैंसिल हो गया आपका 4 से, यानी कि यह हो जाएगा 2 बार में कटेगा। यह √3 से √3 कैंसिल, इस √3 से यह √3 कैंसिल, 4 दूनी 8, यानी कि यह आपका हो गया, ऊपर मिला 2 और फिर यहाँ से 4 दूना 8, यानी यहाँ मिला 2 और नीचे 1 इंटू 1, यानी कि जो है परवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जो रेशियो मिला, परवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का जो रेशियो मिला 4:1, अर्थात 4:1 मिला। और इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन जो है वह 2 सही है। ये इसी प्रश्न को अब बेसिक से देखते हैं। प्रश्न में जो है ऊंचाई दे दिया है, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का जो मान है यह आपका दिया है 4√3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का ऊंचाई दिया है 4√3 सेंटीमीटर और यह कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में जो परवृत्त बनेगा और अंतःवृत्त बनेगा इनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले उसकी त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए।
तो हमें परवृत्त की क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो चाहिए, तो हमें परवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया है। हम जानते हैं कि परवृत्त की जो त्रिज्या होती है, जो परवृत्त की त्रिज्या होती है वह होती है आपका भुजा अपान √3 होता है, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है यह होता है भुजा अपान 2√3। अर्थात समबाहु त्रिभुज में परवृत्त की जो त्रिज्या होती है वह होती है भुजा अपान √3, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वह होती है भुजा अपान 2√3। अर्थात हमें समबाहु त्रिभुज का हाइट दे दिया है, तो हमको हर हाल में समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना होगा। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होता है यह होता है √3/2 इंटू भुजा। अब जो है समबाहु त्रिभुज का जो है हाइट प्रश्न में दिया है 4√3 सेंटीमीटर, तो इसको रख देते हैं 4√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2 इंटू भुजा। अब जो है √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यह बट्टा 1/2 है, यानी यह डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 दूनी 8, यानी भुजा का जो मान हो गया वह 8 सेंटीमीटर हो गया। अर्थात भुजा है समबाहु त्रिभुज का 8 सेंटीमीटर लंबा। अब जो है जब हमें भुजा मिल गया तो परवृत्त का जो त्रिज्या होता है और अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होता है, अगर इसके फार्मूला में रख देते हैं तो हमें परवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो परवृत्त की त्रिज्या जो होती है कैपिटल आर होती है, तो परवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा भुजा अपान √3। भुजा का मान निकला है 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका √3। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा भुजा अपान 2√3। अब भुजा का मान दिया है 8, तो 8 अपान 2√3। इस 2 से यह 8 कटेगा तो 4 बार में कट जाएगा, तो इस दिस इम्प्लाइज स्मॉल आर का मान निकला 4 अपान √3। अब जो है यहाँ से हम निकाल देंगे परवृत्त का क्षेत्रफल। चूँकि परवृत्त की त्रिज्या निकल गया तो परवृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ मान रख देते हैं पाई, और कैपिटल आर जो है आपका 8 अपान √3 इंटू 8 अपान √3। यहाँ से जो है अंतःवृत्त का त्रिज्या मिला है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो यह आपका हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई इसको रख लिया और स्मॉल आर का मान रख देंगे, तो 4 अपान √3 इंटू 4 अपान √3। अब कह रहा है कि परवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो परवृत्त का क्षेत्रफल आपका हुआ पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हुआ पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, तो पाई इंटू 8 अपान √3 इंटू 8 अपान √3 बट्टा यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई 4√3 इंटू 4 अपान √3। अब जो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 2 बार में कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 2 इंटू 2/1 इंटू 1। अर्थात परवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का जो अनुपात निकला वह 4/1 निकला। अर्थात जो है परवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में जो रेशियो मिला वह 4/1 मिला, और इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 जो है सही होगा।
इस तरह हमने आपको बेसिक भी सिखाया और ट्रिक भी सिखाया। अब आपको जो अच्छा लगे उसके द्वारा आप जो है अपने प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आइए एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि यह प्रश्न जो है ट्रिक से कैसे सॉल्व होता है। प्रश्न दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अर्थात जो है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया है, त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया है, यह है आपका 15 सेंटीमीटर और कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है यह होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो चूंकि हाइट मिला है, अगर हमको भुजा मिल जाता तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अब चूंकि हम ट्रिक में बताते हैं कि जो है यदि कोई समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज का अगर जो है यह पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यह जो है माध्यिका को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे कि यह 2 क्या है, तो यह कहेंगे कि यह परिवृत्त की त्रिज्या है। और अगर 1 पूछे कि क्या है, तो यह आपका हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। और इसमें भुजा को जो है, भुजा को मानते हैं 2√3। अर्थात अगर कहा जाए कि इस त्रिभुज का भुजा क्या होगा, तो यह 2√3 होगा। मान लेते कि कोई समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक। अब इसमें जो है अगर आपसे कोई हाइट पूछे, तो यहाँ पे हाइट जो होगी वह 2 + 1 = 3 होगा। अर्थात अगर रेशियो 3 का मान निकाल दें, तो यह जो आपका इस समबाहु त्रिभुज का हाइट दे देगा। तो चूंकि हमको प्रश्न में जो है हाइट जो है 15 सेंटीमीटर दिया है, तो हम रेशियो 3 को इस 15 के बराबर कर देंगे। अर्थात रेशियो 3 जो होगा 15 के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज रेशियो 1 = आपका हो जाएगा 15/3 अर्थात 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि रेशियो 1 का मान निकल गया, हमें भुजा ज्ञात होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो भुजा यहाँ पर दिया है 2√3, तो रेशियो 1 से अगर 2√3 अगर हम प्राप्त कर लें, अगर इसका मान मिल जाता है, तो यह हमें समबाहु त्रिभुज का भुजा मिल जाएगा। तो यहाँ जो है 2√3 से दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं, कि आपका हो जाएगा 2√3 × 1 और यहाँ करेंगे गुणा, तो 2√3 × 5। अब यहाँ जो है रेशियो 2√3 जो हो जाएगा आपका 10√3 सेंटीमीटर। अर्थात जो है इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वह होगी आपका 10√3 सेंटीमीटर। और चूँकि हम यहाँ बताए हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल जो हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे √3/4 इंटू भुजा। भुजा आपका निकला है 10√3 इंटू 10√3। इसको काटिए, 2 दूना का 4 और 2 पचे 10, फिर इस 2 से 2 पचे 10। आपका हो गया √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू, अब 5 में 5 से मल्टीप्लाई तो 25 हो जाएगा, और इंटू √3। तो यह जो होगा आपका 25 × 75 √3 वर्ग सेंटीमीटर इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और इस तरह जो है आपका ऑप्शन 3 जो है सही हुआ। और हमने इससे पहले इसी प्रश्न को बेसिक से बताए थे,
आप अगर बेसिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें, और यहाँ पर हमने आपको ट्रिक अप्लाई करा कर दिखा दिया, तो आप देख लीजिएगा, दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा कि कौन आपके लिए बेहतर है। ये एक और प्रश्न को लेते हैं और ट्रिक अप्लाई करके दिखाते हैं कि ट्रिक कैसे अप्लाई होता है समबाहु त्रिभुज में। प्रश्न दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब 12√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात कोई समबाहु त्रिभुज है और कह रहा है कि उसका शीर्ष लंब की जो लंबाई है वह 12√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो है आपका दिया है 12√3 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसमें ट्रिक को अप्लाई करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई समबाहु त्रिभुज है, यदि ABC कोई समबाहु त्रिभुज है और जो है इसमें कोई पॉइंट G जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो यह जो है माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। इस 2 को कहते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, और इस 1 को कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। और इसके भुजा को मानते हैं 2√3, अर्थात समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी उसको मानेंगे 2√3। अगर इस समबाहु त्रिभुज की हाइट अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी हाइट क्या होगी, तो इसको कहेंगे 2 + 1 = 3, अर्थात अगर रेशियो 3 का मान निकाल देते हैं तो यह इस समबाहु त्रिभुज की हाइट होगी। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वही शीर्ष लंब होता है, वही जो है लंब समद्विभाजक होता है, और वही जो है उसका कोण समद्विभाजक होता है। तो शीर्ष लंब अर्थात माध्यिका दे दिया है, अर्थात उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है हम जो यहाँ पर जो है आपका √3 है, और यहाँ प्रश्न में जो है 12√3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए इसका कंपेयर कर देंगे तो √3 जो है यह बराबर हो जाएगा आपका 12√3 के। तो इसलिए रेशियो 1 जो होगा वह आपका हो जाएगा 12√3/3। इस 12√3 बटा √3 को लिख सकते हैं √3 × √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, अर्थात रेशियो 1 का मान निकला आपका 12/√3। अब जो है चूंकि हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो क्षेत्रफल होता है यह होता है 4/√3 इंटू समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। अब जो है हमें किसी तरह भुजा प्राप्त करना है, और चूँकि भुजा को हम मानते हैं 2√3, हमें रेशियो 1 का मान निकला है, तो अगर इसमें 2√3 से इधर मल्टीप्लाई कर दे और इधर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 2√3 का मान मिल जाएगा। तो रेशियो 2√3 = आपका हो जाएगा 12/√3 इंटू 2√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, अर्थात 2√3 = आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और चूँकि 2√3 को भुजा कहते हैं, तो यह समबाहु त्रिभुज की भुजा जो हो गई वह 24 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ पर जो है भुजा की लंबाई को रख देते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है यह आपका हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब 24 × 24। इससे 4 से 4 छक 24, 6 बार में कैंसिल हो गया,
अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 चौको 24 का 4 कैरी 2 और 6 2 12 2 14 यानी 144√3 वर्ग सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ और इस तरह जो है ऑप्शन आपका 2 जो है सही हुआ। इस तरह आप लोगों को हमने इस प्रश्न को ट्रिक से कराया और इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने आपको इसी प्रश्न को बेसिक से बताया है। अगर आपको बेसिक जानना है तो कृपया आप लोग पहले के वीडियो को जाकर देखें। ये इसी क्रम में एक और प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं कि इसमें ट्रिक जो है कैसे अप्लाई होता है। प्रश्न दिया है कि 2√3 यूनिट भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की त्रिज्या x सेंटीमीटर है तो x का मान कितना होगा। सॉल्यूशन कह रहा है कि कोई समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज की जो है भुजा जो है 2√3 सेंटीमीटर दिया है तो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। यह कोई समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है 2√3 यूनिट और कह रहा है कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या अर्थात इसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो इसको पहले हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। क्योंकि हम बताए हैं आपको कि जब भी भुजा की बात की जाए तो उसे हम 2√3 मानते हैं। तो 2√3 जो है यहाँ पर जो होती है इसकी भुजा जो होती है यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है और जो है यह पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो यह जो है इसके माध्यिका को ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है और इसकी भुजा को हम मान लेते हैं 2√3। तो यहाँ जो है अब हमको निकालना है अंतःवृत्त की त्रिज्या अर्थात रेशियो 1 का मान अगर हम निकाल देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। और चूँकि भुजा दिया है 2√3 यूनिट और यहाँ पर हम भुजा को मानते हैं 2√3 तो यहाँ पे इस 2√3 के बराबर प्रश्न का दिया हुआ 2√3 होगा अर्थात 2√3 इस 2√3 के बराबर हो जाएगा। अर्थात रेशियो 1 का अगर मान निकालते हैं तो रेशियो 1 का मान जो होगा यह 2√3 इधर से जो है आएगा तो यहाँ यह डिवाइड हो जाएगा। तो 2√3 अपान 2√3 अर्थात रेशियो 1 का मान 1 निकल गया। और चूँकि जब भी हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या मांगता है तो हम रेशियो 1 का मान ही निकालते हैं। तो यह 1 यूनिट जो होगा यह इस समबाहु त्रिभुज का जो है अंतःवृत्त का जो है त्रिज्या बनेगा अर्थात जो इसमें सर्किल बनेगा उसका जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी वह 1 यूनिट होगी। और इस प्रकार जो है हमने प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व कराया। अब इसी प्रश्न को हम बेसिक से देख। प्रश्न में कह रहा है कि 2√3 यूनिट भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो है आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है दिया है 2√3 यूनिट। चूँकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है यह होती है रूट भुजा अपान 2√3 भुजा अपान 2√3 होती है।
और चूँकि प्रश्न में जो है भुजा का मान दिया है 2√3 यूनिट, तो यहाँ पर जो है इस फार्मूले में जो है भुजा का मान रख देते हैं तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। अर्थात स्मॉल r जो होगा, यहाँ भुजा का मान रख देते हैं 2√3 और यहाँ जो है आपका 2√3 पहले से है, तो 2√3 बटा 2√3 अर्थात वही भगा वही अर्थात 1 हो गया। तो यह जो है आपका 1 यूनिट जो होगा इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। और इस तरह हमने आपको बेसिक से भी इस प्रश्न को सॉल्व कराया और ट्रिक से भी इस प्रश्न को सॉल्व कराया। तो आप देख लीजिए कि किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट है।